भारत की इस धरती पर कई ऐसी जगह हैं जिनका कई हजारों वर्षों पुराना रहस्यमय इतिहास है। जैसे कोई किला हो या कोई मंदिर या फिर कोई ऐतिहासिक जगह हो, इनके बारे में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई हजारों वर्षों पुराने हैं। इनके बारे में जो भी कोई राज है वो आज तक कोई भी इंसान सुलझा नहीं पाया है, क्योंकि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। आज के ज़माने में हम अगर ऐसी जगहों पे घूमने जाते हैं तो वहाँ की कहानी सुनकर हमें सदियों पुराने इतिहास को जानने की इच्छा हो जाती है। ऐसी ही कहानी भारत के राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिले के एक गाँव की है और वह गाँव है कुलधरा। अगर आप जैसलमेर यात्रा पर आए हो या फिर आना चाहते हो तो कुलधरा गाँव भी जरूर देखिए। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कुलधरा गाँव के इतिहास और कुलधरा जानने की संपूर्ण जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। कुलधरा भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जो कई सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव वीरान होने के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। इस गांव के आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे और इन गांवों को ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। कहा जाता है कुलधरा गांव वीरान होने का कारण यहाँ के रियासत के दीवान सलीम सिंह था, जो गांव वालों से अधिक कर वसूलता था। और इसके साथ ही सलीम सिंह को गांव की मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव के मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भिजवा दिया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे यह लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में यह बहन बेटी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। तब गांव के लोगों ने मिलकर पंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के सभी 84 गांवों के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। उसी दिन रात के समय गांव के लोग चुपचाप यहाँ से चले गए और कहा जाता है कि यहाँ से पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय इस कुलधरा गांव को श्राप देकर गए कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा गांव में इंसान तो दूर, यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं बसता। आपको बता दें कि बदलते समय के अनुसार बाकी आसपास के गांव तो फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा गांव आज भी वीरान पड़ा है। आज के समय में सरकार ने कुलधरा गांव को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। पर्यटक यहां पर घूमने आते हैं, वो भी समय के अनुसार, लेकिन रात के समय यहां पर कोई नहीं बसता। कहा जाता है कि यह गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहां आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में आज भी रहस्यमयी ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का कहना है कि उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के आपस में बात करने और उनकी पायलों और चूड़ियों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती हैं। सरकार ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो पर्यटक घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। आज के समय में जब हम कुलधरा गांव को देखने जाते हैं तो हमें यहाँ एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। कुलधरा गांव में रहने वाले लोगों द्वारा बनाए हुए घर आज भी पुरानी रियासतों का एहसास करवाते हैं। जब हम कुलधरा गांव के प्रवेश द्वार से 1 किलोमीटर अंदर आते हैं तब हमें यहाँ पर पानी की बावड़ियाँ दिखेंगी। यह बावड़ियाँ पुराने समय में पानी का स्रोत हुआ करती थी और पास में ही एक तालाब है और तालाब के पास एक मंदिर है और इसके आसपास में मकान बने हुए हैं। कभी इन घरों में हंसते खेलते परिवार रहते थे, लेकिन गुजरते समय के साथ आज यहाँ पर बने घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यह स्थान सरकार ने वर्तमान में पर्यटक स्थल में बदल दिया है। यहाँ पर दिन में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं और यहाँ पर कोई नहीं रहता। अगर रात में कोई यहाँ रहता है तो वो है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर भूत रहते हैं। रात में जो भी व्यक्ति यहाँ पर गया वो हादसे का शिकार हो जाता है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भरपूर आनंद उठाते हैं।
यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में भूत प्रेत आत्माएं उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की हैं जो जाते समय अपनी संपत्ति यहीं छोड़कर चले गए थे। इसीलिए उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती हैं। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति न तो रात के समय आते हैं और न ही रात के समय यहाँ रुक सकते हैं। अब हम दोस्तों आपको ये बताते हैं कि आप कुलधरा गांव जैसलमेर कैसे पहुँच सकते हैं। कुलधरा गांव देखने के लिए सबसे पहले हमें राजस्थान के जैसलमेर जिले पहुंचना होता है। जैसलमेर शहर भारत के विभिन्न शहरों से जुड़ा है। यहाँ पर आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों वैसे तो आप जैसलमेर की यात्रा पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का समय अक्टूबर से मार्च तक सबसे बेस्ट है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में राजस्थान के इस रेतीले इलाके में ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है और सर्दियों में यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। वेल दोस्तों, कैसी लगी कुलधरा गांव के बारे में हमारी ये रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि हम भी मोटिवेट हो ऐसे ही और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड, आप ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाओं, किलों का इतिहास और गाँवों की कहानी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।